ये नारियल से बना हुआ बाउल है, इसमें नारियल से बनी हुई आइसक्रीम है और ये आइसक्रीम दुनिया की सबसे आसान, सबसे मज़ेदार और सबसे जल्दी बन जाने वाली आइसक्रीम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और ये लो कप कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए आपने ना स्टेनलेस स्टील का या कोई भी मेटल का बाउल ले लेना है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख के ना जमा लिया ताकि मेरा बाउल ही ठंडा हो जाए। ठीक है, इसके अंदर ही मेरे पास एक कैन है 400 ml की कोकोनट मिल्क की। आप कोकोनट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। कैन लें तो देख लें BPA फ्री हो। कोकोनट मिल्क घर में कैसे बना सकते हैं इसकी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा ये तहीनी सॉस है मेरे पास, जो कि बेसिकली पिसे हुए तिल होते हैं। ये जो सफ़ेद तिल है ना, इनका ये पेस्ट है। आप इसको सेसमी सीड बटर भी कह सकते हैं। ये 3/4 कप मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास आलमंड बटर है या आपके पास पीनट बटर है जिसके अंदर गंदे ऑयल्स या चीनियाँ ना डली हों, ठीक है, सिर्फ 100% आलमंड या पीनट है, वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं इसके अंदर स्टीविया डाल रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून स्टीविया डाला है और ये मैंने इसलिए डाला है कि ये कीटो फ्रेंडली मैं बना रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हनी भी डाल सकते हैं, ठीक है, या मोलेसेस या जो भी आपको स्वीटनर चाहिए वो आप डाल सकते हैं। इसको और आपने अच्छी तरह बीट कर लेना, ये मिक्स हो जाए। अब आपने ये करना है कि इसको ढक के फ्रीज़र के अंदर रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। बाद आपने इसको फ्रीज़र के अंदर से निकालना है, दोबारा इसको बीट करना है। ये आपके सामने मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप एग बीटर की मदद से बीट करना चाहते हैं तो एग बीटर से बीट कर लें। एग बीटर भी नहीं है तो चमचे से बेसिकली क्रिस्टल ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये काम हमने ना 3 दफ़ा करना है कि फ्रीज़र के अंदर रखा आधे घंटे के लिए, फिर निकाला, उसको अच्छी तरह बीट करके क्रिस्टल तोड़ के वापस रख दिया, फिर निकाला, अच्छी तरह बीट करके क्रिस्टल तोड़ के फिर रख दिया। ठीक है, इस तरह 3 दफ़ा करेंगे ना तो ये चौथी दफ़ा जब आप निकालेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी गाढ़ी हो चुकी हुई होगी। अब आपने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए स्ट्रेट जो है वो रख देना है। अच्छा, मैंने इस आइसक्रीम के अंदर ना कोई भी और फ्लेवर नहीं डाला। आप चाहें तो 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं अगर बच्चों को वनीला पसंद है। बहरहाल अब आपकी आइसक्रीम बन चुकी है, क्रिस्टल्स हमने तोड़ लिए हुए, ठीक है। अब जब आप निकालेंगे तो आपकी आइसक्रीम रेडी है। इसको आप चाहें तो वैसे ही चमचे से खा लें, ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि स्कूप कर लें। स्कूप करने का जो तरीका है वो ये होता है कि जो स्कूप होता है ना, जो आप जैसे आपने स्कूप करना है उसको पहले गर्म पानी में डिप करें और फिर उसके बाद जब वो गर्म हो जाए तो उससे फिर आप ये कुरेद कुरेद की आइसक्रीम जो है ना ये निकालें। तो आपको इस तरह के गोल गोल बॉल्स जो है ना आइसक्रीम के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये आपके सामने, ये मैंने 4 बॉल्स तकरीबन जो थे ये निकाले थे, ठीक है। और इसको मैं ना, यही जो मेरे कोकोनट के प्याले के साथ मुझे ना एक कोकोनट उसी लकड़ी से बना हुआ चमचा मिला था, उससे मैंने खाने की कोशिश की। फिर मुझे याद आया मैंने तो पिक्चर ही नहीं खींची। फिर मैंने ना सोचा कि पिक्चर के लिए ना इसके ऊपर कुछ ड्रेसिंग होनी चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने डाली थोड़ी सी हनी, ठीक है। अगर आप कीटो कर रहे हैं तो हनी आपने नहीं डालनी। इसका मैंने ना इसके अंदर ये चॉकलेट मुझे ना किसी ने गिफ्ट की थी, ये लिंट चॉकलेट, ये है डार्क चॉकलेट, 90% चॉकलेट है। तो ये है कि ये मैंने डाली और साथ ये चॉकलेट सिरप जो है ये मैंने डाला है, ठीक है। चॉकलेट सिरप शुगर फ्री घर में कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूं। फिर मैंने खाने की कोशिश की, फिर मैंने कहा ना पहले मैं चॉकलेट से ही खा लूँ, क्या चमचे का तकल्लुफ़ करना, ठीक है। तो फिर मैंने ना सोचा कि अब मैं ना एक चमचे से भी आपको इसका टेक्सचर जो है ना वो दिखाती हूँ। ये देखें कितना क्रीमी टेक्सचर है, ठीक है। एक दफ़ा आप बनाएं और फिर आप रोज़ाना बनाते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन जो चीज़ बनेगी वो ऐसे मज़े की बनेगी कि आप बस सोचेंगे कि बस अब हम यही आइसक्रीम खाया करें। बाज़ार की वो आइसक्रीम जिससे वेट गेन हो जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो हम ना ही खाएं। तो ये आपने ज़रूर बनानी है आइसक्रीम और मुझे बताना है आपने किसके साथ खाई, ठीक है, और कितनी खाई, और हफ्ते में आप कितनी दफ़ा आइसक्रीम बनानी शुरू कर दी और कितनी दफ़ा आइसक्रीम खाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।